देखो, आज हमारा जो सेक्शन है दैट इज माई वेस्ट एशिया। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वेस्ट एशिया और मेरा क्या मिडिल ईस्ट दोनों एक ही बात है, या फिर मेरा क्या है मिडिल ईस्ट। जब मैं इंडिया में बैठा हूं तो मेरे लिए वेस्ट एशिया कौन सा है? वही रीजन है जो अमेरिका में बैठे हुए आदमी के लिए क्या है? मिडिल ईस्ट। ठीक है, दोनों की सिंपल बात। मैंने जब हम एशिया का डिवीजन बता रहा था तो मैंने बता दिया था। अच्छा, और रीना, हम आप आए थे उस दिन जिस दिन पहले दिन एशिया कराया था? चलो निशा बताएंगे, निशा तो आते हैं हर रोज। तो क्या जो मेरा इंडिया का रीजन है उसको मैं क्या बोलता हूं? इंडिया कौन से रीजन में पड़ता है? अगर यूएसए में कोई बैठा हो आदमी इंडिया को पता है तो एशिया कौन सा रीजन पड़ता है? साउथ एशिया। साउथ एशिया। लेकिन हम साउथ एशिया कैसे पढ़ते हैं? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। लेकिन अगर कोई बाहर बैठा इंसान है वो क्या करेगा? वो ये पूरे हिस्से को क्या बोलेगा? साउथ एशिया। ठीक है, उसमें मेरा क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, चाइना का संभाव एक अलग हिस्सा है, और फिर नीचे वाला हिस्सा मेरा मालदीव वगैरह। ठीक है, चल कल हमने जब बात की तो मैंने इस हिस्से में जो मेरा ये क्या था, ये वाला कैस्पियन सी से उधर वाला ये वाला हिस्सा, ये हमने C5 के नाम से किया। दैट इज माई सेंट्रल 5। सबसे बड़ी कंट्री कजाकिस्तान, फिर मेरे पास क्या आएगा? किर्गिस्तान, 2 के हैं, 2 टी हैं और 1 यू है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नीचे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान नीचे तुर्कमेनिस्तान, या से यू से यू टी कर लो, उज्बेकिस्तान तो टी यू, तुर्कमेनिस्तान या ताजिकिस्तान, या फिर तुर्की के साइड में लगता है तो भी तुर्कमेनिस्तान, और इस तरह मेरा क्या है? ताजिकिस्तान। ठीक है, इस तरह मेरा क्या है? ताजिकिस्तान। अब इसके अलावा हम एक नया एरिया कर रहे हैं दैट इज माई वेस्ट एशिया। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली इस चीज में बताया। देखो, ये मेरा जो मैं हिस्सा लगा रहा हूं, मेरा कहां से? मेरा ईरान से लेकर कैस्पियन सी वाला। ठीक है, ये मैं इधर चलूंगा, और फिर मेरा सारा एरिया ओमान, और मेरा पूरा इसके हिस्से लगा के अफ्रीका के इधर से चलते हुए, ठीक है, और मैं फिर इधर चलते हुए, और मेरा पूरा तुर्की। और एक चीज और ध्यान रखनी है, इस एरिया में मैं 3 कंट्री और इंक्लूड करता हूं जो मेरी किसकी है? यूरोप की। ठीक है, वो कंप्लीटली यूरोप की भी नहीं है, वो इनकी भी नहीं है, इनको मैं एक अलग ही नाम देते, दैट इज माई कोकस रीजन। दैट इज माई कोकस रीजन। कोकस रीजन। अब ये कोकस रीजन क्यों बोलता हूं? बिकॉज देयर आर कोकस माउंटेन्स। यहां पे कौन से माउंटेन है? कोकस माउंटेन्स। ठीक है, हम उनके बारे में बात लिखना चाहो तो लिख लो भी, फिर बाद में दोबारा लिखा हूं। कोकस माउंटेन्स मेरे पास क्या है? कोकस माउंटेन रेंज। और इसमें मेरे कौन से आते हैं? इसमें मेरे 3 कंट्रीज आते हैं। एक तो मेरा अजरबैजान, जो मेरा ये रहा, दिस इज माई अजरबैजान। दूसरा मेरा जॉर्जिया, और तीसरा मेरा अर्मानिया। जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। और ये मेरा पूरा हिस्सा मिलकर क्या बनाएगा? दैट इज कंप्लीटली फॉर माई वेस्ट एशिया। ठीक है, कुछ अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वेस्ट एशिया में हम तीनों को लेते हैं नहीं लेते। कुछ लोग साथ लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन इनका अपना एक अलग स्पेसिफिक पार्ट है, दैट इज इट्स द कोकस रीजन। बिकॉज क्यों है? देयर आर कोकस माउंटेन्स। ठीक है, कोकस माउंटेन्स। अच्छा, एक बात अगर लिखी हुई हो, कोकस लिख लिया सबने? तो एक बात और लिख लो, कोकस माउंटेन्स फेमस क्यों? कोकस माउंटेन्स फेमस इसलिए है बिकॉज दे सेपरेट रशिया फ्रॉम एशिया। रशिया किससे अलग करते हैं? एशिया से अलग। यहां में मेरे पास क्या होगा? दिस मेरा पूरा रशिया वाला है, तो मेरा क्या हो जाएगा? यहां में मेरे कोकेशियन माउंटेन्स है, और कोकेशियन माउंटेन क्या करेंगे? यूरोपियन, ये मेरे जो रशिया किसको करेंगे? एशिया से अलग करेंगे। जैसे मेरे ये यहां पे क्या है? यहां में मेरे यूराल माउंटेन्स आएंगे, यहां पे इधर, वो क्या करेंगे? एशियाटिक रशिया को उधर से, यूरोपियन रशिया से अलग करते हैं। ठीक है, वैसे मेरे पास कोकस माउंटेन, आप ये भी कह सकते हो वेस्ट से करते हैं, एशिया से करते हैं, दैट इज।
मैं इनको पूरा बात करूंगा उनके बारे में, ठीक है। आइडिया ले लो। तो पहली कंट्री मेरे पास क्या है, ईरान। ईरान के पीछे क्या है, इराक, ठीक है। अब मैं ईरान से ऊपर चलता हूं, मेरे पास कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से मैं हल्का सा ऊपर चलूंगा, मेरे पास क्या है, अर्मेनिया, सॉरी अजरबैजान। अजरबैजान, और अजरबैजान के साइड में क्या है मेरे, अर्मेनिया, और अर्मेनिया के ऊपर के मेरे पास क्या है, जॉर्जिया। यानी यहां पे मगर मैं मिडिल ईस्ट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट या सबसे बड़ी, मतलब वन ऑफ द बिग, या फिर नो बिग नहीं, सेंट्रलाइज कंट्री की बात करूंगा, सेंट्रल में। तो मेरे पास क्या है, मेन कंट्री मेरे पास पहली ईरान। सेंट्रल 5 के नीचे देखो मेरे पास कौन, ईरान के साइड टच करेगा, कैस्पियन सी था मेरे पास, वो भी ईरान से टच करेगा। तो पहली कंट्री हम कौन से पढ़ेंगे, ईरान। ईरान के साइड में क्या ऊपर क्या है, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से ऊपर तो आगे चलो मेरे पास क्या है, अजरबैजान। अजरबैजान से और आगे चलो मेरे पास क्या है, अर्मेनिया, और अर्मेनिया इन दोनों के ऊपर क्या है, जॉर्जिया। अब मैं वापस आता हूं, ईरान के जस्ट पीछे जाऊं मेरे पास कौन है, इराक। इराक, इराक, ठीक है। और इराक के पीछे जाऊंगा मेरे पास क्या है, सीरिया, और सीरिया के बाद मेरे पास कौन है आगे, टर्की। और टर्की जस्ट नीचे किसके, जॉर्जिया के और अर्मानिया के, अर्मेनिया के, जॉर्जिया के और अर्मेनिया के, ठीक है। अब फिर मैं नीचे आता हूं, ठीक है। नीचे आता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मेरे इसके पीछे सीरिया के नीचे क्या है, लेबनान। लेबनान के नीचे क्या है मेरे पास, इजराइल। इजराइल के साइड मेरे पास क्या है, जॉर्डन। लेबनान, इजराइल, जॉर्डन। सबसे पहले मेरे पास क्या है, ईरान। ईरान से ऊपर चलूंगा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से ऊपर जाऊं, देखो अभी नहीं, मिल जाएगा जी। ईरान, ईरान के कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के अजरबैजान, अजरबैजान के ऊपर अर्मेनिया, अर्मेनिया के ऊपर जॉर्जिया। वापस आऊंगा ईरान, ईरान के पीछे इराक, इराक के पीछे सीरिया, सीरिया के पीछे टर्की, टर्की से वापस कहां आऊंगा, सीरिया, सीरिया के नीचे देखो तो मेरे पास क्या है, लेबनान, लेबनान के नीचे मेरे पास क्या है, इजराइल, पैलेस्टीन और इजराइल दोनों। और इस तरफ मैं वापस आऊंगा मेरे पास क्या है, जॉर्डन, यहां मेरे पास, ठीक है। मैं कहां चला, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, वापस सीरिया है, सॉरी सीरिया, सीरिया से टर्की, टर्की से वापस कहां है, लेबनान, लेबनान से नीचे इजराइल, पैलेस्टीन, और फिर मेरे पास जॉर्डन। फिर मेरे पास सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। और फिर मैं जब इसके नीचे आऊं मेरे पास क्या है, यमन, यमन, यमन के बाद मेरे पास क्या है, ओमान, ओमान के बाद मेरे पास यूएई, कतर, बहरेन एंड कुवैत। दिस इज माई कंप्लीट। तो मेरे पास क्या है, ईरान, ईरान के ऊपर कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के ऊपर अजरबैजान, अजरबैजान के बाद में अर्मेनिया, जॉर्जिया। वापस आऊंगा ईरान पे, ईरान के बाद इराक, इराक के पीछे सीरिया, सीरिया के पीछे टर्की, सॉरी इराक, इराक, सीरिया, सीरिया, टर्की, टर्की से वापस इराक, उस पे सीरिया पे आऊंगा। सीरिया के नीचे क्या मेरा, लेबनान, लेबनान के नीचे इजराइल और पैलेस्टीन, और फिर इस तरफ आऊंगा मेरे पास क्या है, जॉर्डन। और फिर मेरी बड़ी कंट्री आएगी जो पेनिनसुलर पार्ट है, कौन सी, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के नीचे यमन, यमन के ऊपर ओमान, ओमान के बाद में यूएई, यूएई के बाद में क्या है, कतर, कतर के बाद बहरेन और कुवैत। दिस इज माई कंप्लीट, ठीक है। चलो इसको हम, इसके बजाय हम इसको अब देखते हैं पॉलिटिकल मैप के थ्रू। वेस्ट एशिया को मैं देखता हूं पॉलिटिकल मैप। क्यों पॉलिटिकल मैप, हमसे पहले तो हमने पढ़ा नहीं पॉलिटिकल मैप। हमेशा क्या हमारा फिजिकल मैप से काम चल गया था, बिकॉज हमें यहाँ की सिटीज जाननी भी बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। आप अफ्रीका भूल जाओ चल जाएगा, ठीक है। आप साउथ अमेरिका भूल जाओ चल जाएगा, लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया भूल गए तो आपका काम नहीं चले। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और दुनिया की जितनी कहानियां हैं, हर एक कंट्री की अपनी अलग कहानी, मतलब वो डायलॉग बाजी वाली कहानी नहीं कह रहा हूं, दे हैव लिटरल स्टोरी बिहाइंड दैम, ठीक। तो पहला हमारे पास क्या है, ईरान। ईरानी कैपिटल कहां है, तेहरान। ईरानी कैपिटल कहां है, तेहरान। अब देखो एक पॉइंट, मैं ब्लैक लिखता हूं इसको। अब एक बात पॉइंट ध्यान रखना है, जूम, और जूम तो शायद ना भी हो, हाँ हो गया, हो गया। एक चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है, और भले ही टाइम लिख के लिख लेना। अभी पहली कंट्री मेरे पास क्या है, ईरान, लिखो ईरान। ईरानी कैपिटल क्या है, तेहरान। और तेहरान किस तरफ है, नदर्न साइड। आप याद रखना चाहो तो याद रख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। किधर पड़ेगा, ठीक है, नदर्न साइड। दूसरी कंट्री मेरे पास कौन सी है, दूसरी कंट्री मेरे पास है, ऊपर जाऊंगा मेरे पास अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू। अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू, बाकू,
ठीक है, और ये मेरा कहां पड़ेगा, इट्स ऑन द माउथ, मतलब बिल्कुल क्लोज टू कैस्पियन सी, या फिर ईस्टर्न साइड में। ओपनिंग कहां देता है, ठीक है। और बाकू इज द फेवरेट प्लेस फॉर इंडियन स्पाइस, इंडिया जितने जासूस रहेंगे उनके लिए क्या है, फेवरेट जगह। वन इज बाकू, दूसरा तिबलिसी। क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे पड़ोसी के घर में कुछ बम फेंकना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने दूसरे पड़ोसी के घर जाऊंगा, डायरेक्ट पड़ोसी घर में घुसूंगा तो पड़ोसी मुझे पीट देगा, ठीक है। तो वन ऑफ दी फेवरेट प्लेसेस ग्राउंडेड में, और जहां अपने इंडिया अपने ज्यादा एसेट रखता है, दैट इज माई बाकू एंड तिबलिसी, ठीक है। बताऊंगा अभी, बाकू तक रहो, तिबलिसी उसमें ऊपर, जॉर्जिया कैपिटल, ठीक है। अब अगला पार्ट मेरे पास है यहां पे अर्मेनिया, अर्मेनिया कैपिटल है येवरन, येरेवान, कारवान, येरेवान, येरेवान, दूसरा मेरे पास है येरेवान, और ये मेरी कौन सी साइड में, दिस इज माई द सदर्न साउथ। पहली कैपिटल मेरी क्या है, तेहरान, नॉर्थ साइड में। अजरबैजान कैपिटल किधर है, किधर है, बाकू, ईस्टर्न साइड में, कहां पे, कैस्पियन सी में। फिर मेरे पास क्या आता है, अर्मेनिया, अर्मेनिया कैपिटल येरेवान, किस तरफ, सदर्न साइड। और फिर मेरे पास लास्ट आता है जॉर्जिया, लास्ट का आता है जॉर्जिया, और इसकी कैपिटल क्या है, मिडल साउथ में, दैट इज माई तिबलिसी। और ये दूसरा पॉइंट है जो जहां क्या है, स्पाइस या जासूसों के लिए होम, मतलब सेफ ग्राउंड है इंडियन के लिए। मैं और कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन वालों की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। लिख लिया सबने। अब देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईरान, ईरान की कैपिटल मेरी तेहरान, तेहरान कहां पड़ेगा मेरा, नदरन साइड, नदरन साइड। फिर मेरे अगली कंट्री क्या है, कैस्पियन सी, देखो कैस्पियन सी आ गया मेरे पास, अजरबैजान, अजरबैजान कैपिटल बाकू, बाकू मेरा कहां पड़ा है, कैस्पियन सी में, और मेरा ईस्टर्न साइड ऑफ अजरबैजान, ठीक है। फिर मैं किधर आता हूं, मैं आता हूं अर्मेनिया में, अर्मेनिया कैपिटल क्या है, येरेवान, येरेवान मेरा कहां पड़ेगा, सदर्न साइड में। और फिर मैं देखता हूं किधर, जॉर्जिया, जॉर्जिया कैपिटल तिबलिसी, तिबलिसी मेरा क्या पड़ेगा, सेंट्रल और साउथ में, हल्का सा सेंटर में, हल्का सा साउथ में, ठीक है। चार कंट्री हो गई हमारी, चार कंट्री, किसी को डाउट है, आगे बढ़े, ठीक। अब मैं आता हूं अगली पे मेरी ईरान, सॉरी इराक, ध्यान के बाद मेरे क्या, इराक, और ये मेरा क्या, बगदाद, कैपिटल क्या है मेरी, बगदाद, और कहां पड़ेगा मेरा, सेंट्रल, कहां पड़ेगा मेरा, सेंट्रल। उनका कोई भरोसा नहीं हो, पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। ये तो कैपिटल की बात बता रहे हैं, आगे चल के हम किरकुश पढ़ेंगे, मोसुल पढ़ेंगे, इराक में बहुत सारी जगह पढ़ेंगे, उनकी भी लोकेशन आपको क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, ठीक है। कल को वो क्या कर सकते हैं, कल को यूपीएससी पूछ सकता है कि अरेंज करो इनको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे करके, या फिर ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो मेरी पहली क्या, ईरान की कैपिटल कहां है, तेहरान, किस तरफ पड़ती है, नदर्न साइड में, सब लोग बोलेंगे। फिर मेरा क्या है, अजरबैजान, किसके पास, कैस्पियन सी के पास, कैपिटल क्या है, बाकू, कहां पड़ेगी, ईस्टर्न साइड में, और कहां पे, बिल्कुल पास कैस्पियन सी के, ठीक है, किनारे पे। फिर मेरा क्या आएगा, अर्मेनिया, कैपिटल क्या है, येरेवान, किस तरह पड़ेगी, सदर्न साइड में। फिर मेरे ऊपर क्या है, जॉर्जिया, जॉर्जिया कैपिटल क्या है, तिबलिसी, लगभग सेंट्रल और साउथ पार्ट में। फिर मेरा अगला, मैं ईरान में वापस आऊंगा, ईरान से आगे मेरा इराक है, इराक की कैपिटल क्या है मेरी, बगदाद, और बगदाद मेरा कहां पड़ेगा, सेंट्रल, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सीरिया, अगला मेरा कंट्री क्या है, सीरिया, सीरिया कैपिटल क्या है, दमास्कस, कैपिटल क्या है, दमास्कस। तो मेरा किस तरफ है, साउथ वेस्टर्न में, साउथ वेस्टर्न में, और खास लिख लो किस तरफ, नियर टू लेबनान, नियर टू लेबनान, लेबनान कंट्री के पास में पड़ेगी, नियर टू लेबनान, दमास्कस, नियर टू लेबनान। और नेक्स्ट मेरा है तुर्की, नेक्स्ट कंट्री मेरी है तुर्की, टर्की कोई नहीं लिखेगा, तुर्की, ठीक है। और कैपिटल क्या है, अंकारा, कोई भी इस्तांबुल नहीं लिखेगा, कैपिटल मेरी क्या है, अंकारा, और कहां पड़ेगी, सेंटर में ही, अंकारा, ठीक है।
लिख लिया सबने? फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहली कंट्री मेरी कौन सी है? ईरान। कैपिटल क्या है? तेहरान। किस साइड में पड़ेगी? नदर्न साइड में। फिर मैं कैस्पियन सी आता, कैस्पियन सी कंट्री कौन सी है? अजरबैजान। कैपिटल क्या है? बाकू। कहां पड़ेगी? ईस्टर्न साइड में, बिल्कुल माउथ पे, किनारे पे। किसके किनारे पे? कैस्पियन सी के। फिर मेरी कंट्री कौन सी है? आर्मेनिया। आर्मेनिया कैपिटल येरेवान। येरेवान कहां पड़ेगा? सदर्न साइड में। ऊपर मेरे पास क्या है? जॉर्जिया। जॉर्जिया कैपिटल तिब्लिसी। तिब्लिसी कहां पड़ेगा मेरा? सेंटर या हल्का सा साउथ में? सेंट्रल साउथ में। फिर मैं वापस आऊंगा ईरान में। ईरान के बीच में कहां आऊंगा? इराक। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। बगदाद कहां पड़ेगा मेरा? सेंटर में। सेंटर में उसके बाद में कहां आऊंगा? सीरिया। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमास्कस। दमास्कस कहां पड़ेगा? सदर्न सदर्न वेस्ट में और नियर टू लेबनान। और फिर मैं कहां आऊंगा? तुर्की। तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। अंकारा कहां है? सेंटर में। ठीक है, सेंटर में। ये मेरा आगे बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है। बात ये, मैं हमेशा मैप को भी नहीं देखता हूं, मैं ये भी चीजें देखता हूं कि मेरी इधर कितनी कंट्रीज हैं, इधर मेरे कितनी पॉपुलेशन है, इधर मेरी कितनी पॉपुलेशन। दैट इज ऑल्सो द पार्ट। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। नीचे आओ। नीचे आओ, मेरे पास कंट्री कौन सी है? लेबनान। और लेबनान क्या है? बेरूत। मैं लिख देता हूं, नहीं लिखा, बेरूत। कैपिटल क्या है? बेरूत। और ये भी क्या है? इसके सेंटर में। ठीक है, फिर मेरे पास इजराइल है। फिर मेरे पास क्या है? इजराइल। ठीक है, इजराइल की स्टोरी हम बाद में करेंगे। ठीक है, इजराइल कभी जेरूशलेम को मानता है, कभी क्या पैलेस्टीन को मानता है। जेरूशलेम के अपने खुद के पंगे। जेरूशलेम के अपने पंगे क्यों हैं? बिकॉज इट, देखो, हमारे पास बाबरी मस्जिद का केस था। क्या था? दो धर्म के लोग मानते थे कि हमारा वर्शिप प्लेस वहां है। ठीक है, और फिर दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड था, दोनों लोग आपस में क्लैश कर रहे थे। दिस इज आवर प्लेस ऑफ वर्शिप, दिस इज आवर प्लेस ऑफ वर्शिप। जेरूशलेम में भी ऐसा ही है। जेरूशलेम में 3 धर्मों के होली प्लेस मौजूद हैं, बिल्कुल पास पास। एक ही पोजीशन पे नहीं है, लेकिन उस सिटी में है। विद इन 4 किलोमीटर के डायमीटर पे। डायमीटर समझते हो? 4 किलोमीटर के डायमीटर में तीनों। किसके? क्रिश्चियनिटी के। किसके? ज्यूइज्म के। और किसके? इस्लामिज्म के। और इन तीनों के बीच में क्या रहता है? टसल बना रहता है। और एवरीबॉडी वांट्स टू कैप्चर दी सिटी। सो जेरूशलेम क्या है? जेरूशलेम होली सिटी है। किसके लिए? जैसे हमारे लिए क्या है? हमारे लिए हरिद्वार इज द होली प्लेस फॉर हिंदुइज्म, मक्का इज द होली प्लेस फॉर इस्लामिज्म या मुस्लिम लोगों के लिए। ठीक है, सेम ऐसे क्या है? जेरूशलेम इज अ वेरी होली प्लेस फॉर क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज्म एंड इस्लामिज्म। ठीक है, पूरा बढ़िया स्टोरी है, मजेदार स्टोरी है, हम बात करेंगे, पर अभी बात नहीं करेंगे। 12वीं शताब्दी में पहली बार जब क्या था, कहां पे? वहां पे एम्पायर हुआ करता। किसका? किसका? किंगडम ऑफ इजराइल। 12वीं शताब्दी से पहले। एंड कैसे डिग्रेड हुआ, क्या हुआ, फिर बाद में कैसे क्रूसीफाई का रोल आया, क्रूसिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्रूसिफिकेशन ऑफ यहूदियों ने कैसे वो किया उनका सब। और बाद में कैसे क्या हुआ, व्हाट इज द बाय पोर्शन। ठीक है, व्हाट इज द व्हाट चार्टर्ड एक्ट में कैसे क्या हुआ था, ब्रिटिश ने कैसे स्टैब्लिशमेंट किया। वी विल डू दैट इन अ सेम डे। आज हम इतना सोई नहीं पड़ेंगे, वो हम आईआर में बाद में करेंगे। ठीक है, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। नेक्स्ट कंट्री मेरे पास क्या है? जॉर्डन। ठीक है, जेरूशलेम भी है मेरे, पैलेस्टीन भी है मेरे पास, पैलेस्टीन की टेरिटरी है जिसमें मेरे पास अभी तो फिलहाल जेरूशलेम है। ठीक है, ये बदलते रहते हैं, वो खुद मान रहे हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो जेरूशलेम जेरूशलेम को कंट्री वो नहीं मानती, कैपिटल नहीं मानती। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे जो ईरान, इजराइल वो कंट्री ही नहीं मानती है। 1992 से पहले हम भी इजराइल को कंट्री नहीं मानते थे, पाकिस्तान भी नहीं मानता। इसलिए कोई नहीं, ये इतने सारे कोई नहीं मानते, इतने सारे बैठे ना, ये कोई भी नहीं मानते, सबकी नाक में दम कर रखा है। लेकिन दैट इज द क्लासिकल एग्जांपल कि स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होता है। स्ट्रेंथ भरी पड़ी है यहां पे, मेजोरिटी मेजोरिटी मेजोरिटी। छोटू से ये तो इतना जूम कर रखा है, वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इट्स लाइक अ डॉट। ये डॉट ही बड़ा है वर्ल्ड मैप में तो। ठीक है, और इंडिया को क्या डील दे रहे हैं? $1 बिलियन डील। और $1 बिलियन डील क्या कहते हैं ललिता? आईसीटी में खुशी।
भावना, $1 बिलियन डील। किसी को आइडिया है? पैगासस याद है? पैगासस, पैगासस किसके थ्रू दिया था 2017 में? $1 बिलियन डील के थ्रू आया था। ठीक है, पढ़ा करो, याद रखा करो यार, क्या कर रहे हो। चलो कोई, आज हमारा वो है ही नहीं मोड। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री मेरे पास क्या है? जेरूसलम, सॉरी जेरूसलम क्या है, जॉर्डन। नेक्स्ट कंट्री मेरे पास क्या है? जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल मेरे पास क्या है? अमान। ठीक है, मेरे नाम में एक एम फालतू है, अमान। ठीक है, जॉर्डन की क्या हो गया? अरे मेरा नाम बहुत फेमस है वहां पे भाई। क्या है मेरे में? एक एम की कमी है ना? मेरे में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं ठीक हूँ। मेरा नाम बड़ा फेमस है वहां पे। अमन मीन्स पीस। ठीक है, दे विल यूज इट। नेक्स्ट मेरे पास जब मैं देखूंगा दैट मेरे पास कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया। कैपिटल क्या है? रियाद। कैपिटल क्या है? रियाद। कैपिटल क्या है? रियाद। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है यमन। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? यमन। और यमन की कैपिटल मेरे सदर्न वेस्टर्न साइड में है, दैट इज माई सना। दैट इज माई सना। कई जगह पे आपको सना ऐसे मिलेगा और कई जगह पे आपको सना ऐसे मिलेगा, SAN, सना। ठीक है, जब आप हिंदी या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे सना। ठीक है, लेकिन अरबिक में आप पढ़ते हो ठीक है, क्योंकि हिंदी में आप ये, हिंदी में अगर आप ये ऐसे वर्ड लिखोगे दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि आप कभी भी किनको, स्वरों को व्यंजनों के बाद नहीं लिख सकते हो, आपको मिक्स करके लिखने पड़ेंगे। हाँ, स्वर किसी शब्द की शुरुआत में आ सकते हैं लेकिन अंत में नहीं आएंगे। लेकिन एग्जैक्टली लिखा कैसे जाएगा? सन आ। ठीक है, और हिंदी में क्या होगा? सना। ठीक, तो मेरे पास क्या था? मेरे पास वहां पे क्या? तुर्की है। तुर्की की कैपिटल क्या है? तुर्की का कैपिटल क्या है? ठीक है, अंकारा। अंकारा कहाँ है? सेंटर में है। मैं नीचे उधर आऊंगा, मेरे पास सीरिया के नीचे देखूंगा, मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? लेबनान। लेबनान का कैपिटल क्या है? बेरूत। बेरूत कैसी है? सेंटर में है। फिर मेरे पास क्या है? मेरे पास पैलेस्टीनियन टेरिटरी है। फिर मेरे पास इजराइल है। इजराइल की फिलहाल कैपिटल क्या मान रहे हैं? जेरूसलम। फिर मैं इधर आऊंगा, मेरे पास क्या है? जॉर्डन। जॉर्डन कैपिटल क्या है? अमान। ठीक है, अमान ही मेरा क्या है? इस नॉर्दर्न साइड में पड़ता है। मेरे पास क्या है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, और मोस्टली क्या है? सऊदी अरेबिया लगभग लगभग सेंटर का ही पार्ट है। यहाँ पे पूरा डेजर्टिफिकेशन है, पूरा डेजर्ट वेजर्ट का ही है। ठीक है, ये मदीना, मक्का और ये सब। ठीक है, इनके बारे में बात करें। देन मेरे पास एक नीचे कंट्री है, दैट इज माई यमन। ठीक है, यमन की कैपिटल क्या है? सना। और यही यमन मेरा क्या करता है? यही यमन के एंड में मेरे पास क्या है? एडन एक सिटी है, पोर्ट सिटी। और इसी एडन से मेरा है गल्फ ऑफ एडन बनता है। ठीक, कोई बात नहीं, मत लिखो, बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे। मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये लिख लो, उस जो चल रहा है चीजें उसको वो मत करो। देन मेरे पास क्या है? ओमान। मेरे पास क्या है? ओमान। और ओमान की मेरे पास कैपिटल क्या है? मस्कट। और ये मेरे पास यही है, दिस इज माई स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसपे अभी वो चल रहा है इशू। ये मेरी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इस पे बात करेंगे, लिखने को जरूरत है। कंट्री का दिस इज माई स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट मेरी कंट्री क्या है? यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? आबू धाबी। दुबई कैपिटल नहीं है, दुबई कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्या है? आबू धाबी। और आबू धाबी मेरे पास क्या है? बिल्कुल इसके पोर्ट पे। ठीक है, पर्शियन गल्फ के उधर। एंड देन मेरे पास क्या है? अगली कंट्री कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। एंड देन मेरे पास क्या है? बहरेन। बहरेन की कैपिटल के मेरे पास है मनामा। पनामा नहीं है, मनामा, मैनामा। ठीक है, लास्ट मेरे पास है कुवैत। और कुवैत की कैपिटल मेरे पास कुवैत सिटी। कुवैत की कैपिटल मेरे पास क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की कैपिटल मेरे पास क्या है? कुवैत सिटी। हाँ, 18 हो गई होंगी, 17 कहां पे? आपने पैलेस्तीन को अलग से नहीं लिखा? इजराइल पैलेस्तीन, पैलेस्तीन को भी लिखना पड़ेगा। वेस्ट बैंक का 18 हो जाएंगे। किसकी? पैलेस्तीन की। जेरूसलम मानते हैं वो भी, इनको वही मानते हैं पैलेस्तीन। वेस्ट वेस्ट बैंक गाजा पैलेस्तीन, पहले पूरा एरिया पैलेस्तीन था।
18 कंट्रीज पढ़ेंगे पूरी टोटल। आप इसराइल, हाँ क्या कह रहे हैं? यूएई, यूएई कैपिटल है अबू धाबी। यूएई दुबई में है। यूएई में 7 अमीरात हैं, शाहजहां हो गया है, दुबई हो गया जो है, अबू धाबी हो गया है, ये इनमें से वन ऑफ द पार्ट है अबू दुबई, और कैपिटल अबू धाबी। ठीक है, लिख लिया सबने? 18 टोटल है, आपको इजराइल और फिलिस्तीन अलग अलग लिखने पड़ेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट अब। चलो देखो, रिपीट फिर से। हाँ क्या रह गया? यूएई कंट्री लिखो, दुबई को भूल जाओ, दुबई कुछ नहीं है, दुबई एक शहर है, कंट्री नहीं है दुबई, ना तो कैपिटल है ना कंट्री है। एक कंट्री है यूएई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? जिसकी कैपिटल है आबू धाबी। ठीक है, और इसी में एक कंट्री है, जैसे हमारे यहां पे मुंबई है, मुंबई ना तो क्या है कंट्री है ना ही कैपिटल है, शहर है, ऐसे दुबई एक शहर है, किसमें? यूएई में। दैट इज आई एम सेइंग। ठीक है, करें स्टार्ट फिर से, हर रोज की जैसे प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। पहले कंट्री मेरी कौन सी है? ईरान। ईरान की कैपिटल क्या? तेहरान। कहां पड़ेगी? नॉर्दर्न साइड में। फिर मेरे पास आगे क्या? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से मेरे पास क्या है? अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। बाकू कहां पड़ेगा मेरा? कैस्पियन सी के बिल्कुल पास, ईस्टर्न साइड में। देन मेरे पास कहां होगा मैं? आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवान। येरेवान मेरा क्या पड़ेगा? सदर्न साइड में। और ऊपर मेरे पास क्या है? जॉर्जिया। जॉर्जिया कैपिटल तिबिलिसी। तिबिलिसी मेरा कहां पड़ेगा? सेंट्रल साउथ में। फिर वापस आता हूं कहां पे? ईरान। ईरान के पीछे मेरा क्या है? इराक। इराक की कैपिटल बगदाद। कहां पड़े मेरी? सेंटर में। सेंटर के बाद मेरा कहां होगा? सीरिया। सीरिया मेरा क्या है? दमास्कस। कैपिटल क्या मेरी? दमास्कस। कहां पड़ेगी? साउथ वेस्टर्न में साइड में पड़ेगी। और मेरा किसके पास पड़ेगी? कौन सी कंट्री है? लेबनान के पास में। देन मेरे पास आगे तो मेरे पास क्या आएगा? तुर्की है। तुर्की कैपिटल क्या मेरी? अंकारा। कहां पड़ेगा? सेंट्रल हिस्से में। फिर मैं वापस आता हूं सीरिया। सीरिया के नीचे मेरा क्या है? लेबनान। लेबनान कैपिटल बेरूत। बैरूत। 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 और फिर मेरा क्या कहां पे? सेंटर में। बैरूत के नीचे मेरा इजराइल। और इजराइल के साथ मेरा फिलिस्तीन टेरिटरीज भी, जिसमें वेस्ट बैंक हो गया, मेरा गाजा स्ट्रिप्स हो गया, वो सब। ठीक है, इजराइल की फिलहाल हम क्या मानते हैं? फिलिस्तीन मानते, सॉरी जेरूसलम मानते हैं। ठीक है, फिर मैं इधर मेरे पास क्या है? जॉर्डन। जॉर्डन कैपिटल के मेरे पास क्या है? अमान। अमान। ठीक है, नहीं। ठीक है, नहीं। अब मुझे याद हो गया किसकी भाषा कैसे, कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। ठीक है, देन मेरे पास क्या है? जॉर्डन। जॉर्डन कैपिटल अमान। एंड देन आई केम्स बैक हियर, कहां पे? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कैपिटल क्या है? रियाद। रियाद। रियाद के बाद नीचे मेरे पास क्या है? यमन। यमन की कैपिटल क्या है मेरे पास? सना। सना। ठीक है, वो मेरा क्या है? लगभग क्या है? वेस्टर्न साइड। उसके बाद मैं ओमान आऊंगा। ओमान की कैपिटल मेरे पास क्या है? मस्कट। 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 ओमान की कैपिटल मेरे पास क्या है? मस्कट। और एक बात ध्यान रखना, यही मेरे पास क्या है? ऊपर चलूंगा तो मेरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और इधर मेरे पास क्या है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहां की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। इससे आगे चलो मेरे पास क्या है? कतर। कतर की कैपिटल मेरा क्या है? दोहा। दोहा के बाद मेरे पास क्या है? बहरीन। बहरीन कैपिटल मेरे पास क्या है? मनामा। पनामा नहीं है, मनामा। 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 ठीक है, एंड देन मेरे पास कुवैत। लास्ट कुवैत का मेरे पास क्या है? कुवैत सिटी। ठीक है, क्लियर है? नहीं भूलोगे प्लीज, जाके 3-4 बार रिवाइज करना है। ठीक है, अपना जाके रिवाइज करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सब बोलेंगे अब। पहला कंट्री मेरी कौन सी है? ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। कहां पड़ती है? नॉर्दर्न साइड में। सब बोलेंगे, जूकर सब बोलेंगे। ठीक है, पहले पानी पियो फिर बोलते हैं। ललिता तबीयत खराब हो गई है, तो इतनी तो मेहनत भी नहीं कराई, थक गए हैं। तबीयत खराब है तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। चल, सबसे पहले मेरा क्या है? ईरान। कैपिटल क्या है? तेहरान। तेहरान का है? नॉर्दर्न साइड में। फिर मैं आऊंगा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से आगे मेरी कंट्री कौन सी है? अजरबैजान। अजरबैजान कैपिटल बाकू। बाकू मेरा क्या है? कैस्पियन सी के किनारे पे, ईस्टर्न साइड में। फिर मैं आगे मेरे पास क्या है? आर्मेनिया। आर्मेनिया कैपिटल येरेवान। बोलो कैपिटल क्या है? येरेवान। स्वदेश बोलना है, पिंकी और ये सब बोलना है इधर।
ये ईरान मेरा कहां पड़ेगा, सदर्न साइड में। देन मेरे पास क्या है, जॉर्जिया, जॉर्जिया कैपिटल तिबिलिसी, तिबिलिसी मेरा कहां है, सेंट्रल सदर्न पार्ट में, हल्का सदर्न पार्ट में, बिल्कुल सेंटर में। फिर वापस कहां पे आऊंगा, ईरान में। ईरान के पीछे मेरा क्या है, इराक, इराक कैपिटल बगदाद, गुड, गुड कहां है मेरा, सेंटर में। फिर मेरा क्या है, सीरिया, सीरिया कैपिटल दमास्कस, दमास्कस मेरा कहां है, सदर्न वेस्टर्न, साउथ सदर्न वेस्टर्न साइड में। और नियर टू कौन सी कंट्री, लेबनान के। नाराम बोलना है, सबने बोलना है। फिर मैं किधर आऊंगा, तुर्की है, तुर्की कैपिटल अंकारा, कहां, लगभग सेंटर में। वापस मैं आऊं कहां पे, सीरिया, सीरिया के नीचे लेबनान, लेबनान कैपिटल बेरूत, बेरूत कहां पे है, सेंटर में। फिर मेरे पास आगे कंट्री कौन सी है, इजराइल और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। इजराइल की फिलहाल क्या कैपिटल मान रहे हैं, जेरूसलम। फिर मैं इधर आऊंगा, मेरे पास क्या है, जॉर्डन, जॉर्डन कैपिटल अमान, अमान कहां पे पड़ेगा मेरा, कहां पड़ेगा मेरा, मतलब मेरा सेंटर के अराउंड है, सेंट्रल वेस्ट के पार्ट है, ठीक है। नॉट छोटी कैपिटल है, नॉट सो इंपोर्टेंट। फिर मैं आऊं कहां पे, सऊदी अरेबिया, कैपिटल क्या है मेरी, रियाद, रियाद के बाद मेरे नीचे कहां है, यमन, यमन के कैपिटल सना, कहां पड़ती है, वेस्टर्न नेक्स्ट में। ठीक है, ऊपर आऊं, मेरा क्या है, ओमान, ओमान कैपिटल मस्कट, मस्कट से ऊपर आऊं, मेरे पास क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज के इधर आऊं, मेरे पास क्या है, यूए, यूए कैपिटल अबू धाबी। उसके बाद कतर, कतर कैपिटल दोहा, दोहा के बाद में बहरीन, मीनाक्षी और ये बोलना है। बहरीन के बाद में क्या है, मनामा, मनामा, मनामा से इधर मैं कुवैत, कुवैत की कुवैत सिटी। बस खत्म, सब आता है तुम लोगों को, बस टाइम पे बताते ही नहीं हो, ठीक है। चलो पहली कंट्री डालो, कौन सी हमारी, ईरान। पहली कंट्री हम पढ़ेंगे ईरान। कैपिटल क्या है मेरी, तेहरान, ठीक है। अब देख, अब एक चीज ध्यान रखिए, दिस इज माय स्टेट ऑफ, ये मेरी क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। पर ध्यान रखना है आपको एक चीज, ध्यान से, आपको कट दिखाई दे रहा है, मेरा जो आबू धाबी है ना, सॉरी मेरा जो यूएई है, वो मेरा यूएई ऐसे है। ये जो ऊपर का हिस्सा बच गया ना अलग, ये है मेरा ओमान का। यानी मेरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका है, ओमान का ज्यादा एज कंपेयर टू यूएई का। देखो ओमान एक यहां पे खत्म हो गया है, ओमान आपका देखोगे तो यहां पे खत्म हो गया है, यहां पे ऐसे ओमान, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना एक हल्का सा हिस्सा क्या कर रखा है, ऊपर छोड़, दिखाई दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ध्यान रखना है, दिखने में कैसा लगेगा, यूएई वहां पे रह रहा है, लेकिन यूएई नहीं है, वहां पे कौन है, ओमान, ठीक है। और ओमान है कहां पे, मेनलैंड ओमान, नीचे इधर, ठीक है। चलो थोड़ा सा जूम, अभी हमारा आउट ऑफ उससे निकल जाए। देखो ये है मेरा, ये मेरा ओमान है, ये वाला जो मेरा हिस्सा, क्योंकि मेरा यूए क्या है, सॉरी यूए मेरा क्या है, यहां पे खत्म हो गया, ये नीचे, ये जो ऊपर हल्का सा बचा है टिल्टेशन एरिया, ये मेरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है, ये किसका है, ओमान, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नॉर्मली देखने में कैसा लगेगा, किसका हिस्सा है, यूएई का, लेकिन है किसका, ओमान, ठीक है, एक्सटेंडेड पार्ट है। चल अरे भाई, पहला लिंक, अब हमारा यहां पे बहुत बार पूछा भी इन्होंने, ये मेरा क्या है, पाकिस्तान की बॉर्डर किसके साथ शेयर होगी, पाकिस्तान, ईरान की बॉर्डर किसके साथ होगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, अजरबैजान, ठीक है। और मेरा क्या है, अर्मेनिया, तुर्की, इराक, और मेरा इधर यहां पे क्या है, बस नहीं, कुवैत से नहीं होगी, कुवैत से नहीं होगी। अगर मैं इस तरह से चलूंगा, मेरे बॉर्डर किसके साथ है, सबसे पहले इराक, इराक के उधर चलूंगा, मेरे पास क्या है, अर्मेनिया, अर्मेनिया के बाद मेरे पास क्या है, अजरबैजान, अजरबैजान के बाद मेरे पास क्या है, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बाद मेरे पास क्या है, तुर्कमेनिस्तान, फिर मेरा अफगानिस्तान, और फिर मेरा पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया यहां पे, मैं इसको रेड कर, इंडिया यहां पे क्या बना रहा है, पोर्ट बना रहा है, सबको पता होगा, वर्ल्ड फेमस पोर्ट, दैट इज चाबहार पोर्ट। क्या पोर्ट बना रहे हैं, चाबहार पोर्ट, ठीक है। क्यों,
हमें क्या देगा, हमें बिल्कुल पाकिस्तान के बिल्कुल किनारे पे देगा, एक्सटेंशन पाकिस्तान पे एज देगा, और साथ के साथ हम क्या होंगे, साथ से क्या अगर हमें सेंटर में जाना पड़ेगा, सेंट्रल 5 में, तो हमारे सेंट्रल 5 में जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं। देखो सुनो, चाबहार पोर्ट, एक बार लिख लो फिर मैं दोबारा लिखो, चाबहार पोर्ट, ठीक है, लिख लिया, चाबहार पोर्ट है कहां पे, यहां, ठीक। अब मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखा रहा हूं, रुको एक बार, नहीं वर्ल्ड मैप क्यों दिखाना है, एशिया दिखाना है ना। ये इंडिया दिखाई दे रहा है, जूम तो ही रहे, कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई, जो मेरा सेंट्रल का ये हिस्सा ना, ये क्या है, रिच इन नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस बहुत ज्यादा और सस्ते दामों में बहुत मिलती है। तो इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया, दैट प्रोजेक्ट इज नोन एज ताप्ती, ठीक है। एक एसोसिएशन है, SAARC, इसको बोलते हैं सार्क, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है, ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। अब इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इन्होंने क्या किया, और इसका सबसे सार्क का जो हेड था वो कौन था, इंडिया, ठीक है। इंडिया एक्ट एज ए बिग ब्रदर, इंडिया की पॉलिसी है बिग ब्रदर पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी क्या है, बिग ब्रदर। व्हाट इज बिग ब्रदर पॉलिसी, व्हाट इज द रोल ऑफ बिग ब्रदर, बड़े भाइयों का क्या रोल होता है, क्या करना, हेल्प करना, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम कर लो कि भाई अरे भाई पैसे खत्म हो गए दे दो यार, और कुछ। लेकिन बड़े वाले होते बड़े इरिटेट है, 300 रुपए मांगे तुझे 300 देने तो दे, ये क्यों पूछ रहा है 300 का क्या करेगा, और कल 500 लिए थे, दैट इज प्रॉब्लम ना, यही तो होता है। और IR है क्या, पर्सनल रिश्ते कहां पे चलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे, हमने भाई से मांगे 300 रुपए, कह रहा है कि क्या करेगा, कल तो 500 लेते, अरे वो गया कल खत्म हो गया, आज का बोला, आज का देना है नहीं देना, नहीं देना तो मना कर दे, ये कौन सी बात है, 4 बार पूछ रहा है कि क्या करेगा, कल दिए थे वो कहां गए, ये वो, ठीक है। तो समटाइम्स बिग ब्रदर अप्रोच क्या कर देती है, इरिटेट कर दे। देख भाई को देना तो है ही, उसको पता है, वो हमें पता है वो देगा, लेकिन इरिटेट करके देगा। तो बहुत बार क्या होता है, बिग ब्रदर अप्रोच क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इंडिया अपने नेबर में जितनी भी कंट्री छोड़ के चाइना, जितनी भी मैं एडजेसेंट कंट्रीज की बोल रहा हूं, और प्रिंसिपली साउथ एशिया, जिसमें बांग्लादेश भी आ गया मेरे पास, जिसमें मेरे पास पाकिस्तान आ गया, जिसमें मेरे पास मालदीव आ गया, जिसमें मेरे पास नेपाल भूटान आ गया है, म्यांमार आ गया है, ठीक है, इन सब के, श्रीलंका आ गया है, इन सब के साथ क्या करें, इन सब के अराउंड है सबसे बड़ी इकोनॉमी। आज एशियान में क्या हुआ, एशियान ने जब साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज जो है, जो एशियान साउथ एशिया के है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर ग्रुपिंग बनाई, और वो ग्रुपिंग इतनी फेमस हो गई कि क्या है, जब भी उनको कुछ, वो उन्होंने क्या किया, एकजुट रह के चीजें करने में जो मजा है वो वैसे नहीं रहे, कि अगर कल को अगर हर एक कंट्री किसी के साथ नेगोशिएट करेगी, मान लो कर सिंगापुर जाकर यूएसए के साथ नेगोशिएट करे, तो यूएसए उसके साथ नेगोशिएट करेगा ही नहीं, जैसे मन मर्जी चलाएगा। इंडोनेशिया अकेला जाके करेगा तब नहीं करेगा, लाओस जाके करे, कंबोडिया जाके करे, नहीं कर पाएंगे, बैंकॉक अकेला करे नहीं कर पाएगा, थाईलैंड अकेला करे नहीं कर पाएगा। तो सबने क्या किया, सबने बोला कि देखो सब मिलके क्या करते हैं, हम अपनी राय रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम जाओ हमारे कोऑर्डिनेटर सर के पास और कह दो कि सर ये प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेटर सर को भगा देंगे, जाओ अकेले बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं सुनी जाएगी। फिर तुम क्या करो, सारे मिलके जाओ और फिर क्या करें, तुम्हारी बात सुनी जाए, बिकॉज एक बच्चे की प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम हो ये जरूरी नहीं, ठीक है, सबकी प्रॉब्लम तो एक ही प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा पक्ष क्या रखा जाएगा, ज्यादा। तो इन्होंने भी क्या की, दैट इज नोन एज अ रीजनल ग्रुपिंग, इनको क्या बोलते हैं हम, रीजनल ग्रुपिंग, है ना, रियल लाइफ एग्जांपल।
ठीक है। एंड दिस इज द रीजनल ग्रुपिंग। और रीजनल ग्रुपिंग क्या करता है, अब फिर कंबाइन होकर जब करेंगे पूरा साउथ एशिया करेगा मिलके, तो उनकी बात भी सुनी जाएगी। अब क्यों सुनी जाएगी, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, लोग ज्यादा हो गए, लोग ज्यादा हो गए तो क्या है, वर्क फोर्स ज्यादा हो गया है, वर्क फोर्स ज्यादा हो गया है और लोग ज्यादा हो गए, इकोनॉमी ज्यादा हो गई, तो क्या हो गया, जीडीपी ज्यादा हो गई है। पहले जीडीपी क्या सिंगापुर की लिए काउंट होगी, फिर सबके, अब फिर सारी जीडीपी कैसे साउथ ईस्ट एशिया की एक सिंगल जीडीपी काउंट की जाएगी। लोग ज्यादा हो गए और लोग ज्यादा हो गए तो वर्क फोर्स ज्यादा हो गया, तो उनकी बात सुनी जाएगी। तो इंडिया ने भी क्या किया, इस बिहाफ पे कहा कि हम भी क्या करते हैं, शार्क बनाते हैं और कोई बात नहीं, तो हम बड़ा रोल हम ये प्ले करेंगे, ठीक है। और उसमें इन्होंने रखा चीजें। अब इसमें वो एग्जांपल ही बताया था मैंने जब हम साइंस टेक पढ़ रहे थे कि कौन सी सेट, हमने क्या कहा, हमने बोला हम क्या करेंगे, नाविक लॉन्च करेंगे। क्या लॉन्च करेंगे, नाविक लॉन्च करेंगे। और किसके साथ लॉन्च करेंगे, शार्क में लॉन्च करेंगे। ये पाकिस्तान वाले क्या बोले कि आप क्या कर लोगे, ठीक है। और जासूसी किससे होती है, ठीक है। तो उस दिन मैंने तुम्हें प्रेज भी किया था कि भाई तुम लोग पाकिस्तान के साइंटिस्ट से इंटेलिजेंट हो, पर तुम नहीं हो, वो मुझे बाद में पता लगा, ठीक है। अब देखो, अब इसी के साथ में इंडिया ने अब इंडिया क्या है, इंडिया की मोस्ट चीजें क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट। तो इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए उन्होंने बोला था कि हम ताजिकिस्तान के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे। और यहां से क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट पाइपलाइन लेके आएंगे यहां पे गुजरात में। और इसी को बोला गया था तापी पाइपलाइन। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी, तापी गैस पाइप, ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने बोला कि भाई देखो तजाकिस्तान से तो हम ले रहे हैं, उनसे पैसे नहीं लेंगे। इंडिया ने प्रपोज किया, अफगानिस्तान 20% देगा, बहुत पहले की बात, 2000 के राउंड। पाकिस्तान 40% दे देगा और इंडिया 40% दे देगा। गैस सबको लेनी है। पाकिस्तान ने मना कर, कहता हम नहीं करते। नहीं बोला चलो कोई बात नहीं, इन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई, आप ऐसा कर लो, आप 20% तो देंगे अफगानिस्तान, 30% आप दे देना, 50% हम दे दो। नहीं माने। हमने फिर और प्रपोजल किया था कि तो कोई बात नहीं, 20% आप दे देना और क्या कर देना, 20% पाकिस्तान देगा और बच्चा 60% इंडिया ले लेगा, वहन कर लेगा। बदले में एक शर्त थी कि भाई जो पाइपलाइन की है ना, पाइपलाइन का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे बैठ के तुम्हारा कोई आदमी बीड़ी पी रहा हो, ठीक है। पूरी की पूरी पाइपलाइन ब्लास्ट हो जाएगी, पर पाइपलाइन को क्या प्रोवाइड करना है भाई, गैस जितनी तुम्हें निकालनी पाइपलाइन से तुम निकालो, हमें कोई टेंशन नहीं। इंडिया ने साथ में पहले इन्होंने शेयर भी बोला था कि कितना शेयर इंडिया रखेगा, ठीक है, कि भाई इन्होंने बोला था अफगानिस्तान 10% शेयर रखेगा, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया अब बाकी का, इन्होंने इंडिया जब आया था तो पहले 40% इनके पास शेयर, सॉरी 30% इनके पास शेयर था स्टार्टिंग में, ठीक है, और बाकी बच्चा मेरा 70% इंडिया के पास शेयर था गैस। तो बढ़ता बढ़ता इंडिया ने ये तक कह दिया था कि 50% आप रख लेना, 50 सॉरी बाकी जो 90 बचे तो 45% आप रख लेना और 45% हम रख लें, आधा आधा जितना आएगा कोई दिक्कत नहीं। और इवन इंडिया ने ये भी प्रपोज कर दिया था कि आप जितना मर्जी चाहो उतना रख लो, आप पैसे भी मत दो, ठीक है, बस एक काम करो, हमारी पाइपलाइन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो और जितना मर्जी तुम्हें चाहिए गैस उतना तुम निकालो। एंड दे रिफ्यूज, कहते हम नहीं करते। ठीक, क्या करें, मोदी जी नहीं थे ना उस टाइम पे, ठीक है। तो ये पाइपलाइन क्या हो गया, फेल हो। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो अब अगर मुझे कहां जाना है, अगर मुझे गैस लेनी है तो मैं कहां से लूंगा, मैं कनाडा के पास या फिर मैं रशिया के पास लूं। अगर मैं रशिया के पास लेता हूं तो पूरा घूम के इधर चाइना में आऊंगा, फिर मैं इधर फिलीपींस में आऊंगा, याद है फिलीपींस में, फिलीपींस के नीचे मैं कहां आऊंगा, इंडोनेशिया आऊंगा, और फिर मैं कौन सी स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का क्रॉस करूंगा, और स्टेट ऑफ मलक्का क्रॉस करके फिर मैं क्या, स्टेट ऑफ मलक्का मेरे सिंगापुर उसके नीचे, मलक्का क्रॉस करके मैं अंडमान सी में आऊंगा, और अंडमान सी के इधर आते होते फिर मैं इधर यहाँ पे कहीं मेरे पास जो क्या होगा, तमिलनाडु वगैरह, नॉट तमिलनाडु, उड़ीसा या तमिलनाडु में, या फिर कहीं पे आ जाऊंगा, आज इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के उधर कोस्ट पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे आ जाऊंगा, फिर उड़ीसा के कोस्ट पे आ जाऊंगा, तो मेरे पास लंबा रूट पड़ेगा। हमने सोचा कि पाइपलाइन से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ती है, एक बार ही पैसा लगेगा पाइपलाइन बनाने का,
फिर तो धड़कते से करो, दे रिफ्यूज। तो इंडिया ने फिर एक और शॉर्टेस्ट रास्ता निकाला, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम मुंबई से चलेंगे और हम कहां पहुंचेंगे, इधर चाबहार पोर्ट पे आएंगे, चाबहार पोर्ट। ये मेरा कैसे रहेगा, शिप से, ये मेरा पूरा कैसे है, शिप से। अब मैं क्या करूंगा, हम यहां से चलेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, वो बनाएंगे, सॉरी यहां से हम चलेंगे रोड से और अफगानिस्तान आएंगे और अफगानिस्तान से फिर सेंटर। यहां पे मेरा क्या होगा, यहां पे मेरा रोड होगा प्लस में ट्रेन, मेरा रोड होगा और मेरा ट्रेन। तो इंडिया ने यहां पे क्या किया, दे विल क्रिएटेड अ स्पेशल पोर्ट दैट इज नोन एज चाबहार पोर्ट, चाबहार। पूरा सारा इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया, एंड दे विल मेक चाबहार पोर्ट। ठीक है, अब वापस आओ से समझ में आया क्यों बनाना पड़ा, किस लिए बनाना पड़ा। और ये जब चाबहार पोर्ट चलेगा तो ये चाबहार पोर्ट में रोड से जब जाएंगे तो ये पहुंचेगा यहां पे जाहेदान से, कहां पहुंचेगा, कहां तक आएगा, जाहेदान पे। ठीक है, जाहेदान से ये पाकिस्तान में आएगा रोड पे जरांग। ठीक है, तो ध्यान रखना है जाहेदान जरांग, जाहेदान जरांग रोड, जरांग रोड कनेक्टिविटी किसके द्वारा बनाएगी है, इंडिया के द्वारा। कहां पे, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, कहां पे बनाएगी, ईरान और अफगानिस्तान। और फिर हम आगे क्या करेंगे, तजाकिस्तान वगैरह में, सेंट्रल एशिया में चले जाए। ठीक है, और फिर इसके अलावा इनका एक और स्टेट ऑफ और मुझे बहुत फेमस है पोर्ट, दैट इज बंदर अब्बास। स्टेट ऑफ और मुझे बिल्कुल याद, बंदर अब्बास। और फिर वही बंदर का यहाँ पे मंकी से, कोई भी मंकी से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे हमने क्या था साउथ एशिया क्या पढ़ा था, बंदर श्री भगवान, वो भी क्या था, बंदर का मतलब क्या है, बंदरगाह, पोर्ट। तो यह क्या है, पोर्ट अब्बास, बंदर अब्बास, बंदर अब्बास। ठीक है, चलो अब देखो एक बात, यहां पे मेरे पास दो फेमस माउंटेन रेंजेस है, एक तो है मेरा पास जैगरोस और दूसरा है मेरे पास अल्बोर्ज। और यही मेरे आगे से कहां चलेंगे, यहां आगे चल के मेरे इराक में मिलेंगे, इराक में चलेंगे और आगे चल के कहां जाएंगे, टर्की में जाएंगे, मिलेंगे। ध्यान रखना है, जागरोस तो पता लग जाता है कि वेस्ट एशिया का नाम है, अल्बर्ज का पता नहीं लगता है। अल्बर्ज कैसा नाम लगता है, यूरोपियन नाम लगता है। अल्बर्ज कैसा लगता है, यूरोपियन नाम लगता है। सो इट इज वेरी, ध्यान रखना है, फेमस। और इन्हीं अल्बर्ज माउंटेन में एक पीक है, ये है माउंट दमावान। ये भी लिख लेना अच्छे से। क्यों लिखोगे, क्योंकि दमावंद भी कैसा लगता है, साउथ इंडिया, साउथ इंडियन नेम टाइप लगता है दमावंद, दमावंद। ध्यान रखना है एल्बर्ज माउंटेन में दमावंद है, ना कि जागरोज में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर याद कैसे रखेंगे। सबसे पहली बात है तुम्हें अल्बोर्ज और जागरोज याद रखना चाहिए। ई पहले आता है, जेड बाद। तो नदर्न साइड में कौन सा आएगा मेरे पास, अल्बर्ज, और जागरोज सदर्न साइड में, ऊपर अल्बर्ज नीचे जागरोज। और अल्बर्ज में ही मेरे पास क्या है, माउंट दमावन। और वो भी याद नहीं रहता तो एक बात, सिंपल सी बात है, ई और डी क्या है, पास पास है, डी ई, ए बी सी डी ई एफ डी, डी से दमावंद, ई से अल्बर्ज। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा तो मुझे एक बात पता लगती है कि मेरे पास इस साइड में माउंटेन है, इस साइड में माउंटेन है, और बीच में मेरे पास क्या है, डेजर्ट्स। बीच में मेरे पास क्या है, डेजर्ट्स। और यहां मेरे पास दो फेमस डेजर्ट है, एक तो है मेरे पास दस्ते काबीर और दूसरा है दस्ते लूट। दस्ते काबीर और दस्ते लूट, दस्ते काबीर और दस्ते लूट। पहले के आएगा और फिर एल आएगा अल्फाबेटिकली। वहां में भी क्या है, पहले ई आएगा बाद में जेड आएगा। ई के पास डी आता है तो अल्बर्ज के साथ दमावन। काबीर के बाद में क्या आएगा, लूट। दस्त है काबीर, दस्त है लूट। ठीक है, ध्यान रखना है, ये दस्त नहीं है, दस्त है। ठीक है, तुम पता नहीं है। और दस्त का मतलब डेजर्ट, दस्त है
कावीर, दस्त है लूट। दो माउंटेन रेंज, अल्बर्ज माउंटेन रेंज, माउंटेन कौन सा है? दमावंद माउंटेन, अल्बर्ज में। ठीक है, ये दोनों आगे चलेंगे, यहीं पे खत्म नहीं होंगे, ध्यान रखना है। आगे चलेंगे और आगे चल के कहां जाएंगे? सीरिया में और तुर्की में आगे मिलेंगे। और इनके बीच में दो डेजर्ट्स आते हैं बीच में। डेजर्ट मेरे पास कौन सा? दस्त है लूट और दूसरा, सॉरी, दस्त है कावीर और दस्त है लूट। अब एक बारी बात सुनो, नहीं, ईरान के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे वो इन्हीं डेजर्ट एरिया में मिलेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपको पता करके आना है कौन से डेजर्ट में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के हैं। ज्यादा लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं, आप 3 या 4 लाइन छोड़ दो, उसमें आपका काम चल जाए। ठीक है, घर पे जाके दोबारा पढ़ना है और होमवर्क करना है। ठीक है, होमवर्क जब तक नहीं करोगे तो पीछा नहीं छोड़ेगा, होमवर्क चलता रहेगा। क्या है क्वेश्चन? ये है कि दस्ता कावीर और दस्ता लूट डेजर्ट है, उनमें ईरान के कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन है या बेस है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और यहां पे मेरे पास एक फेमस लेक है, दैट इज माई लेक उर्मिया। और लेक उर्मिया मेरे पास कौन सी है? दैट इज इन द वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड में। और यहां पे एक फेमस रिवर है, करून रिवर। ठीक है, प्लीज 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 दमावंद और करुण के साथ चक्कर मत खा जाना, इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आप सोचो रहे करुण रिवर को करुणा रिवर की बहन होगी, करुणा रिवर का भाई होगा। ठीक, दैट इज दमावंद माउंटेन। सारे के सारे कहां है? ईरान। दमावंद भी, करुण रिवर भी, और उर्मिया लेक भी। ठीक है, अब सुन, यहां पे एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे दो वो लोग रहते हैं, दो कम्युनिटीज रहती हैं। वन इज सिया, सिया कम्युनिटी, और दूसरी पर्शियन। सुन्नी नहीं है। अब ये सवाल ये उठता है कि सर सिया सुन्नी याद नहीं रहे, सुन्नी में भी तो एन आता है, डबल एन नहीं, एन नहीं, ध्यान रख, जो पहले आएगा उसका मैच, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सुन्नी में भी एन आता है, डबल एन आता है, ध्यान रखना, पहले ए आ रहा है उसके लास्ट में सिया कम्युनिटी होगी, और दूसरी कौन सी होगी? पर्शियन। ठीक है, अब कम्युनिटी से पे आ गए तो पहले में हमारा ये हो गया ईरान। ईरान में किसी को कोई डाउट है कोई डाउट? ठीक है, चल अब हम पढ़ते हैं उस वाले रीजन पे, दैट इज माई कोकस रीजन। ये दिख रहा है? ओके, इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला देखो। अरे भाई साहब, कोकेशियन रीजन को दो हिस्सों में बांटा गया। जो मेरा रशिया वाला रीजन है दैट इज नोन एज माई नदरन कोकस रीजन, उत्तरी कोकस रीजन। और जो मेरा अजरबैजान, अर्मेनिया वाला, जॉर्जिया वाला और ये जो हिस्सा है दैट इज माई नोन एज सदरन कोकस, सदरन दक्षिणी कोकस रीजन, कोकेशियन रीजन, हिंदी में कोकेशियन बोलेंगे, दक्षिणी कोकेशियन रीजन। और मेरे पास क्या है? मेरे पास यहीं पे मेरे पास माउंटेन है, ठीक है, कोकस माउंट। मैप लेके आए, खोलो मैप लेके आए तो अगर आपके पास एटलस का तो पेज नंबर 85 खोलो, आपको खोलना है यूरेशिया एंड सेंट्रल एशिया, यूरेशिया एंड सेंट्रल एशिया।
मिल गया। कहाँ गया? बिल्कुल इस तरफ आओ, कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है इस तरफ, ये कैस्पियन सी बिल्कुल इधर, ये वाले में यूरोपियन या सेंट्रल यूरेशियन या सेंट्रल एशियन रेट 85 मिल गया सबको। कोई है जिसको नहीं मिला हो, कोई है जिनके पास नहीं हो, लो फोटो खींच लो, फोटो क्लिक कर लो इसकी। आप लोगों के पास भी नहीं है, फोटो क्लिक करो जल्दी, ये लो। उनको भेज दो, रितु वगैरह इनको साक्षी भेज, है आपके पास? अमीशा अमीशा है 85 मिल गया आपको दिनकर। फोटो क्लिक करो, मैं आ रहा हूं। ये हाँ, कौन से वाला है ये? स्टूडेंट प्लस, ये वाला देख लो 54 में, एशिया का है ये, देख लो इस वाले में मिल जाएगा। ये वाला कैस्पियन सी का रीजन, ये वाले की बात करनी। हो गया, मिल गया आप लोगों को। तो उसको बीच में रख लो ना, सारे देख लेना एक साइड में, थोड़ा उधर खिसक जाओ। हाँ ठीक है, अगर फोटो खींच करनी तो ये क्लिक कर लो जल्दी, उधर नहीं खिसकना है तो आराम से सही से। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर एशिया का मैप है कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैस्पियन सी ये उधर देखोगे कोकेशियन, कोकस कोकस, ठीक है, ये मेरा पार्ट है। और यहीं पे मेरे पास क्या है, माउंट अल्बर्ज, माउंट अल्ब्रुज दिखाई दे, माउंट अल्ब्रुज। आपको जान के हैरानी होगी कि माउंट अल्ब्रुज एशिया का, जैसे मैंने ब्लैंक की बात की थी वहां पे, माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पीक है, लेकिन उसका यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक काउंट कौन सा है, माउंट एल्बर्ज। ठीक है, और ये मेनलैंड में नहीं, ये कहां है, इट इज इन दी जॉर्जिया। ठीक है, तो देखो एक चीज और नोटिस करो, जो मेरे पास काकस माउंटेन है, ये मेरे किस तरफ है, ये मेरे साउथ टू नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा टिल्टेड है, तिरछे से हैं। और मेरे कहां पे, कैस्पियन सी में आगे मेरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और उधर ऊपर मेरे पास क्या है, सी ऑफ जो वगैरह है, नीचे सी ऑफ क्या है मेरे पास, मरमरा होगा, टर्की वाला रीजन। ठीक है, तो पता लग गया कोकस रीजन कौन सा है। अब इसमें मेरा क्या है, इसमें जो मेरा कोकस के साथ में जो इससे जो रशिया वाला, दैट इज माय नदर्न पार्ट, और जो मेरे इस तरफ आएगा दैट इज माय जॉर्जिया। ठीक है, अब वापस आओ, कंट्री लिखो अजरबैजान। कंट्री कौन सी लिखनी है, अजरबैजान। कैपिटल क्या है मेरे पास, बाकू। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अजरबैजान का एक हिस्सा जो मेरा क्या है, अरमान, देखो पहले तो ये समझो कि सिस्टम क्या है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में झगड़ा होता रहता है। झगड़े की मेन रीजन क्या है कि अजरबैजान में 95% पॉपुलेशन कैसी है, मुस्लिम को। कैसी पॉपुलेशन है, मुस्लिम। अर्मेनिया में जो पॉपुलेशन है दैट इज क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन पॉपुलेशन। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इसके रीजन में एक यहां पे नगार्नो लिख लो, नगोर्नो काराबाग, काराबाख रीजन, नगोर्नो काराबाख रीजन, नगोर्नो काराबाग क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या है, डिस्प्यूटेड है। ये क्षेत्र क्या है, डिस्प्यूटेड, किसके बीच में, अर्मेनिया के और जर्जर। इस पे हक किसका है, अगर मैं मैप में देखूंगा तो ये रीजन मेरा पड़ता है अजरबैजान। किसे पड़ता है, अजरबैजान।
लेकिन इस पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कौन रहती है? 5% जो पॉपुलेशन यहाँ की बची हुई है वो कौन सी है? क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन। यानी 95% कैसे है? मुस्लिम पॉपुलेशन है, और 5% पॉपुलेशन जो कहां पे? नगार्नो और काराबाख रीजन में जो रहती है, दैट इज इन दी क्रिश्चियन पॉपुलेशन, दैट इज इन दी अजरबैजान। ठीक है, तो ये जो अर्मेनिया वाले लोग हैं ये चाहते हैं कि हम इस काराबाख रीजन को अपने अंदर ले लें। ठीक है, अपने अंदर ले लें, और अपने अंदर रखने के लिए क्या है? उसका मतलब ये हो जाए कि भाई क्रिश्चियन सब एक तरफ हो जाएंगे और मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन काराबाख के रीजन का क्या है? अब होना तो ऐसा चाहिए था कि डिवीजन के हिसाब से तो इनको दे देना चाहिए था, लेकिन अजरबैजान को क्या है? ये रीजन देने से नुकसान है। क्यों नुकसान है? बिकॉज ये रीजन क्या है? ये रीजन है फर्टाइल। ये रीजन ऐसा जहां पे क्या है? नेचुरल गैस का रिजर्व है। तो अजरबैजान इस रीजन को देना नहीं चाहता। तो जब इनका झगड़ा होता है तो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट कौन करता है? रशिया। यानी अर्मेनिया कौन सपोर्ट करेगा? रशिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अजरबैजान में 95% पॉपुलेशन कौन सी है? मुस्लिम पॉपुलेशन है। 5% कौन सी है? जो नागार्नो काराबाख रीजन में रहती है, दैट इज क्रिश्चियन पॉपुलेशन। और अर्मेनियन क्या है? पूरी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो अर्मेनिया चाहता है कि जो 5% जो लोग रह रहे हैं हम इनको अपने तरफ मिला लें। उसी चक्कर में क्या रहता है? उसी चक्कर में इनका डिस्प्यूट रहता है। तो झगड़ा होगा तो मदद करने आएंगे। तो अर्मेनिया की मदद करने कौन आता है? अर्मेनिया की मदद करने आता है रशिया, और अजरबैजान की मदद करने आते हैं सारे अरबिया मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है, और आज तक हमारे पड़ोसी मुल्क ने अर्मेनिया कभी कंट्री का दर्जा ही नहीं दिया है। उनकी नजर में अर्मेनिया कोई कंट्री ही नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक अर्मेनिया को कभी भी क्या नहीं दिया है? एज ए कंट्री का दर्जा, एज ए स्टेट का दर्जा नहीं दिया है। तो इनका रीजन डिस्प्यूट चलता रहता है। फाइनली 2024 में आके कुछ ना कुछ यहां पे सेटलमेंट हो गई, चीजें अभी शांत हो गई। ठीक है, दिक्कत क्या है? वो चाहते कि सारे लोग हमारे अंदर आ जाएं। अजरबैजान को कहता है नारगोन काराबाख का रीजन अगर चला गया तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा जो फर्टाइल लैंड है, जो मेरी क्या है नेचुरल रिसोर्सेज या फिर ऑयल वाला एरिया, वो क्या चला इनके पास चला जाएगा। और एक और देखो, ये है नाखी चीवान, एक रीजन है नाखी चीवान। ये मेरा क्या है? अर्मेनिया में। ये मेरा क्या है? अर्मेनिया में। इस वाले हिस्से पे क्या है? देखो ये दिखाई दे रहा नाखी चीवान। इस वाले हिस्से पे अजरबैजान का हिस्सा, इस वाले हिस्से पे किसका है? अजरबैजान। ठीक है, ऐसा हुआ था। देयर इज अ लाइन दैट इज नोन एज लाइन ऑफ, एक मिनट, एक पॉइंट था उसको बोलते हैं लाइन ऑफ, नो लाइन ऑफ कंट्रोल तो नहीं थी। एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि 1918 में, लिख लो 1918 में क्या हुआ था? 1918 में अजरबैजान और अर्मेनिया ने क्या कर दिया था? इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, नारागो काराबाख रीजन को। ठीक है, पर ये ध्यान रखना 1918 में ये दोनों किसके अंडर में थे? सोवियत यूनियन के अंडर में थे। तो सोवियत यूनियन के क्या थे? प्रोविंस थे। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? स्टेट होते हैं, ऐसे राज्य थे सोवियत यूनियन के, सोवियत संघ के। 1991 में बने ना अलग से तो कंट्री, पहले क्या थे? प्रोविंस थे। तो 1918 में इन्होंने क्या कर दिया? अजरबैजान और अर्मेनिया ने इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन 1921 में क्या हुआ? 1921 में रशिया ने नागार्नो काराबाख को किसको दे दिया था? अजरबैजान को दे दिया था। 18 में दोनों मिलकर इंडिपेंडेंट कर दिया। 21 में क्या कर दिया? रशिया, क्योंकि रशिया कंट्री थी तो सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन बड़ा स्टेट था, उसी के राज्य ये थे अजरबैजान और ये सब तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब किसके पार्ट, किसके राज्य थे? यूएसएसआर के। तो यूएसएसआर ने क्या कर दिया? ये वाला नागार्नो काराबाख किसको दे दिया था? अजरबैजान।
ठीक है। उसके बाद में 1988 में वोट हुआ और नागोर्नो काराबाख में क्या हुआ, वोटिंग हुई। और नागोर्नो काराबाख में वोटिंग होने के बाद नागोर्नो काराबाख क्या है, इन्होंने खुद अपने पार्लियामेंट में वोटिंग की और इन्हें कहां चले गए, आर्मेनिया में चले गए। कहां चले गए, आर्मेनिया में चले गए। ठीक है। और पहला युद्ध हुआ, पहला युद्ध कब हुआ, 1998 से 1994 के बीच में, 1988 से 1994 के बीच में। किसके बीच में, अजरबैजान और इनके बीच में, ठीक है। 1994 में सीज फायर हुई। 2016 में फिर से 4 डे वॉर हुआ। 2016 में क्या हुआ, 4 डे वॉर। हाँ 2020 में भी हुआ। ठीक है, 2020 में फिर से वॉर हुआ। और जो ये एरिया था, इसकी हमेशा क्या होता था, जो एग्जैक्ट एरिया जो दिख रहा है ना, ये हर बार क्या, हर साल चेंज होता रहेगा। कभी किसी साल आर्मेनिया की तरफ बढ़ जाएगा, किसी साल क्या है, अजरबैजान की तरफ बढ़ जाएगा, एक्सटेंडेड। ठीक है। और उसके बाद में जब 2020 का जो वॉर हुआ था, उसकी डील नेगोशिएशन किसने कराई, रशियन। 2020 की नेगोशिएशन किसने कराई, रशियन। दो 2024 में आर्मेनिया ने क्या कर दिया था, आर्मेनिया ने 4 गांव वापस दे दिए। किसको, नगार्नो काराबाख को। 2023 में क्या हुआ, 4 विलेज वापस लौटा दिए थे, किसने, आर्मेनिया ने। 2024 आर्मेनिया रिटर्न 4 villages to the Nagorno Karabakh which were captured during फर्स्ट वॉर। और ये फर्स्ट वॉर कब हुआ था, 1988 से 1994 के बीच। ठीक है। 2025 में फिर से क्या हुआ, अजरबैजान ने फिर से अटैक कर दिया था इस रीजन पे। अजरबैजान ने 2025 में क्या कर दिया, फिर से नगार्नो काराबाख रीजन पे अटैक कर दिया था। और जो आर्मेनियन रीजन के लोग थे, क्योंकि यहां पे क्रिश्चियन के लोग रहेंगे, और कौन से रहेंगे, आर्मेनियन रीजन के जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनको बहुत भारी मात्रा में क्या कर दिया था, हत्या कर दी थी उनकी। ठीक है, बहुत बड़ी मारकाट चली थी। एक मुझे वो एक लाइन नहीं बोल रही, इसको लाइन को क्या बोलते हैं, एक मिनट। एक चीज ध्यान रख, एक मिनट है क्या यहाँ पे, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आप लोगों का, उस पे ग्रुप में भेज दूंगा। मुझे इस, जैसे हमारे पास ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, वैसे इनके बीच में जो बॉर्डर लाइन, उसको भी कुछ बोलते हैं। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो मेरे पास एक चीज, यूएसएसआर का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो फॉर्मेशन हुआ था आफ्टर द फॉल ऑफ जार। आफ्टर द फॉल ऑफ जार। और जब जार का ये कब हुआ था, दैट ये हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। किसके बाद में हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। और रशियन रिवॉल्यूशन किससे था, 1917 के अराउंड खत्म हो गया पूरा पूरा। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जो ये था रशियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, सारे रिवॉल्यूशन में क्या होता, सारे रिवॉल्यूशन में यही हो रहा था कि भाई जो किंगशिप है, जो ऑटोनोमी है, जो किंग रूल है, उसको हटा के क्या लेके आओ, पीपल रूल लेके आओ। तो इस रिवॉल्यूशन में भी ये हुआ। और जो रशियन एम्पायर था,
ठीक है, जो रशियन एम्पायर था दैट विल ब्रेक डाउन आफ्टर द जार रिमूवल के बाद में, एंड इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू यूएसएसआर। और ध्यान रखना है उसी टाइम पे जॉर्जिया, सॉरी, ये तीनों पार्ट रशिया से तभी अलग हो गए थे, नॉट एग्जैक्टली रशिया से अलग हुए थे, ये हुए थे रशियन उससे, रशियन एम्पायर से 1917 में, ठीक है। और ये यूएसएसआर का पार्ट नहीं थे, ध्यान रख लेना, मैंने गलत बता दिया उस टाइम, यूएसएसआर का पार्ट नहीं था। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब होगा? 1991 में, तब सेंट्रल 5 कंट्रीज वगैरह वो टूटेंगी, तब वो लगो, ठीक है। इवन अगर आप देखोगे तो यहां पे अर्मेनिया में खुद के अलग से भी कुछ थे, जब ये अलग हुए 1917 में तो अलग से किंगशिप बनी थी इनकी, यहां पे भी किंग क्वीन थे अर्मेनिया, ठीक है। आपको मेंशन मिलेगा अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के बहुत सारे वो चीज पढ़ोगे, तो दे आर जस्ट लाइक, बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, तो ये क्या कर रहे थे, अब हायरार्की में इनकी जो क्वीन वगैरह थी या फिर क्या थी इनकी जो प्रिंसेस थी, दे विल डू द स्मगलिंग काइंड ऑफ थिंग्स, रॉयल क्लास में आते थे, तो जो इन्होंने क्या थे, जो इन्होंने रोमन एम्पायर कर रहा हूं, जिन्हें रशियन एम्पायर से जो भी क्या है डायमंड्स वगैरह मिले थे, इन्होंने अपने उससे क्या कहते सारे स्मगल किए थे बाद में यूरोप, ठीक है। दैट इज अ डार्क हिस्ट्री पार्ट, वो सबका होता है, अपने सर्वाइवल के लिए हर कोई ऐसा करता है, ठीक है। तो ये नगानो काराबाख रीजन समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? रशियन 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन खत्म हो गया था, तो लगभग 1917-18 में अलग हो गए थे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, मैंने ये बात बोली थी कि ये उसमें यूएसएसआर में थे, यूएसएसआर का पार्ट नहीं थे, क्योंकि रशियन एम्पायर किसमें बदलेगा, वो यूएसएसआर में बदलेगा, और यूएसएसआर टूट के 1991 में रशिया में बदलेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि ये वाला जो रीजन था पहले ही अलग हो गया था रशियन एम्पायर से 1917।